एक पेंशन की तरह ही मान लीजिए। हर इंसान की इच्छा होती है कि कुछ सोशल वर्क करे, कुछ अच्छा करे। 1200 रुपये देते ना, आप उससे जो हम लोग को खुशी मिलती है ना, वो खुशी हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जरूरतमंद को स्थायी मदद। जी हाँ, गरीब, असहाय व ज़रूरतमंद को अस्थायी तौर पर 1 या 2 बार मदद तो हर कोई कर देता है, लेकिन हम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक ऐसे महिला समूह से आपको रूबरू करवा रहे हैं जो ज़रूरतमंद की हमेशा मदद करता है। जी हाँ, एक पेंशन की तरह नकद राशि के साथ ही राशन व अन्य सामग्री भी हर माह उस परिवार पीड़ित ज़रूरतमंद को उपलब्ध करवाते हैं, और वह भी बिल्कुल गुप्त, यानी लेने वाले व देने वाले के अलावा ग्रुप की ज़्यादातर सदस्य महिलाएं भी बेखबर रहती हैं। न तो मदद करने वाले कभी उसका जिक्र किसी के सामने करते हैं और न ही दिखावे का प्रयास किया जाता है। राजसमंद में जैन समाज में ज़रूरतमंद परिवारों की मदद को लेकर कुछ ऐसी ही मुहिम राजसमंद की अनुष्का स्वरूपरिया ने शिप्रा जैन, मनीषा सहित 4 अन्य महिलाओं के साथ शुरू की, और आज इस ग्रुप से करीब 200 से ज़्यादा देश भर की महिलाएं जुड़ चुकी हैं। आइए आपको इस सोशल ग्रुप से करवाते हैं रूबरू। हर व्यक्ति के आगे बढ़ने और अपने हर व्यक्ति के अलग सपने होते हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं तो जिन्हें आर्थिक संकटों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की मदद के लिए एक कदम एक ग्रुप बना है, सोशल ग्रुप, जो समाज सोसाइटी के कमज़ोर वर्ग को मदद करता है। लेकिन इसमें दिलचस्प कहानी यह है कि यह जो ग्रुप है वह किसी भी सहायता जिसकी मदद करता है उसका न तो नाम बताता है और न ही उनका कहीं शो करते हैं। जैसे 4 महिलाओं की के साथ ये ग्रुप शुरू हुआ और आज इसमें 200 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई है। आखिर ये ग्रुप कब शुरू हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, हम ये जानते हैं इस एक कदम ग्रुप के महिलाओं से। आपका क्या नाम है? अनुष्का स्वरूपरिया। ये जो आपने ग्रुप शुरू किया, इसकी शुरुआत कैसे आपके मन में ये आया, ये बताइए। भी कार्य को करने के पीछे हमेशा जीवन में कुछ ऐसे दृष्टांत होते हैं कि वो हमें उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे ही मेरे जीवन का कोई ऐसा दृष्टांत था। तो ऐसा मैं जब 10th क्लास में पढ़ती थी तभी ऐसा सपना था कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए ऐसा कुछ करूँगी, और वो सपना देखा तो बहुत छोटी ही उम्र में था, लेकिन शादी के बाद बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने के बाद ये संभव हो पाया। और जब ये प्लान ऐसे मैंने हमारे ग्रुप में मेरा प्रस्ताव रखा, तो आज वही ग्रुप जहाँ 4 महिलाओं से प्रारंभ हुआ था, उसके मेंबर 200 हैं और बहुत ही अच्छा अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले आपने किसकी मदद की? एक ऐसी महिला हैं जो बिल्कुल अकेले हैं, एक छोटे से कमरे में रहते हैं, अपना आजीवन भी पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही किसी मेंबर के माध्यम से उनका पता पड़ा और उनका मासिक हर महीने एक कदम अपनों के लिए संस्था द्वारा उनकी सहायता की जाती है। क्या आप प्रति माह उस पेंशन की तरह आप उसकी मदद करते हैं या किस तरह से? एक पेंशन की तरह ही मान लीजिए परिवार है। और आपने अब तक कितने ऐसे फैमिलीज हैं या मेंबर है जिनको आपने हेल्प की? ऐसी 15 परिवार अभी हैं जिनकी हम लोग मासिक सहायता करते हैं, और मुख्य उद्देश्य ऐसा है कि हम बच्चों की एजुकेशन में ज़्यादा हेल्प करने का चाह रहे हैं, ताकि एक पीढ़ी का एक बच्चा या एक बच्ची पढ़ ले तो शायद वो जो आर्थिक जिस तरीके से फेस करना पड़ रहा है उनको, वो आगे चलकर उस परिवार को न करना पड़े। तो अभी वर्तमान में 3 से 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है, बीएड करी है, और वो अपने आगे अच्छा करियर बनाने के लिए और पढ़ाई कर रहे हैं। आगे मेंबर से बात करते हैं। आप इस ग्रुप से किस तरह से जुड़े, पहले आपका परिचय बताएं। जी, मेरा नाम शिप्रा जैन है, और जब अनुष्का दी ने ये मेरा बुटीक है तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग दोस्त हैं, तो इनका बचपन से ये था और इन्होंने इस चीज़ को शेयर किया। तो मैं, मेरे एक और दोस्त है मनीषा जी, आज वो नहीं है यहाँ पे, तो हम 4 लोगों ने एक रूम में बैठ के इस चीज़ की मीटिंग करी, और उसके बाद धीरे धीरे इसमें एक एक करके कड़ियाँ जुड़ती चली। अब तो 200 से ऊपर मेंबर्स हो चुके हैं इस ग्रुप के।
तो सबका साथ बहुत अच्छा मिला और ये ग्रुप एक फूल की तरह खिलता चला गया। विमला डूंगरवाल। इस ग्रुप से आप जुड़े कैसे हैं और किस तरह से आप? इस ग्रुप से मिताली ने हमारे को बोला कि ये अच्छे हेल्प होती है अपने जैन समाज में, वैसे तो उस हिसाब से फिर मैं भी जुड़ी, मेरी बहू और बेटियों को भी जोड़ा। यही संदेश है कि भाई चलो अपने जैन समाज वाले किसी से कुछ लेते नहीं हैं, अंदर ही अंदर रहते हैं, तो इसलिए अभी ये अंदर मतलब बात छिपा के फिर सब हम हेल्प कर लेते हैं। जी, ये सबसे अच्छी बात बताइए आपने कि कोई हेल्प करने उनका न फोटो खींचना है न उनका नाम देना है, जो भी मदद करते हैं ये गोपनीय रहती हैं। हम इसी तरह ग्रुप के अगले मेंबर से बात करते हैं, उनका परिचय जानते हैं। पहले मैं मिताली सिसोदिया। आप इस ग्रुप से किस तरह से जुड़े? अनुष्का जी से हम मिले, सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में बताया हमको, तो हम अच्छा लगा ये वर्क, हमको जुड़े हम। हर इंसान की इच्छा होती है कि कुछ सोशल वर्क करें, कुछ अच्छा करें समाज के लिए। मेरी भी इच्छा थी, तो हमको एक अच्छा ग्रुप मिला ये, तो हम इसमें जुड़ के जिससे समाज की हेल्प भी करते हैं और खुद के मन को भी संतुष्टि मिलती है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं हम ऐसे ही मेंबर जोड़ते हैं जो हमें विश्वास करते हो, हमारे ग्रुप में भी यकीन करते हो। जिनके मन में शंका हो तो हम उन्हें मेंबर बनाते भी नहीं हैं। नमस्ते, आपका क्या नाम है? मैं सीमा पगारिया। आप किस तरह से इस ग्रुप से जुड़े? मेरे पास मिताली भाभी का फ़ोन आया था कि एक ग्रुप बना है जिसमें 100 रुपीज़ पर मंथ देने हैं। तो उस समय तो बिना सोचे समझे हमने कहा कि 100 रुपीज़ तो क्या है, हम ऐसे किसी की हेल्प करना चाहे तो नहीं कर सकते, 100 रुपीज़ किसको देने जाए, तो इसलिए जुड़ गए ग्रुप में। तो अभी जैसे अब मंथली आप कितना सभी शेयर करते हैं टोटल मेंबर? अभी ग्रुप में लगभग 200 एक्टिव मेंबर्स हैं और मैंने 35 मेंबर्स मैंने बनाए हैं खुद ने। नहीं, आप पर मेंबर कितनी आप इसमें हेल्प? वार्षिक 1200 रुपये। सादर जय जिनेंद्र, मेरा नाम वंदना कोठारी है। मुझे लगभग 6 साल हो गए कांकरोली में शिफ्ट हुए हैं, और मैं जब यहाँ पे नई शिफ्ट हुई तो मैं शिप्रा से मिली, तो शिप्रा ने मुझे बताया कि भाभी हम लोगों ने एक जैन ग्रुप बना रखा है, अभी हमने उसकी शुरुआत की है, आप उससे जुड़ना चाहेंगे? तो मैंने बोला आप उसके रूल्स बता दीजिए। बोले कुछ नहीं, हम मंदिर में जाते हैं और दान करके भूल जाते हैं, बस वैसे ही इसमें भी आप दान करके उस चीज़ को भूल जाओ और आप विश्वास रखो कि इसका सही यूज़ होगा। और ये सोच के मैं जुड़ गई। इसमें हमारा किसी से भी फोर्स नहीं होता है। जो ग्रुप मेंबर्स हैं उसमें किसी की शादी की सालगिरह होती है, किसी का जन्मदिन होता है और कोई खुशी का मौका होता है, वो अपनी स्वेच्छा से देना चाहें तो वो मोस्ट वेलकम है। बाकी हमारा फोर्स किसी से भी नहीं होता है, सिर्फ हमारा ये मंथली 100 रुपीज़ वाला सिस्टम है। और मैं एक चीज़ फील करती हूँ कि हम लोग 100 रुपये में किसी की भी पर्सनल हेल्प नहीं कर सकते हैं। महीने के 1 साल के जो हम 1200 रुपये देते हैं ना, अब उससे जो हम लोग को खुशी मिलती है ना, वो खुशी हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ग्रुप में एक मैसेज लिखा था कि हम लोग 1200 रुपये दे के ऐसा काम कर रहे हैं कि जो मतलब हमारी खुशी को बहुत ज़्यादा ऊंचे एक हाई लेवल पे लेके जाता है। क्योंकि वो जो 1200 रुपये है ना, हमारे लिए कुछ नहीं है, मगर वो जिसके पास जा रहे हैं उसको जो खुशी मिल रही है। ये अभी अनुष्का दी ने आपको बताया, जो हमारा फर्स्ट जो भी प्रोजेक्ट था, जो लेडीज़ अकेली रहती है, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, उनको हर महीने पैसे पहुँचाना। मतलब आप विश्वास कीजिए, मैं उनके पास जाती हूँ तो वो इतना ज़्यादा मेरे पूरे परिवार के बारे में पूछते हैं, कैसे हैं, क्या है। मैं मधु चपलोत, मैं 2018 से इस ग्रुप में जुड़ी हूँ। अनुष्का का फ़ोन आया था मेरे पास कि मधु अपन एक ग्रुप बना रहे हैं, तो उसमें मंथली 100 रुपीज़ है और अपने को मतलब जैन फैमिली की हेल्प करनी है। तो ठीक है, मैं उसमें जुड़ गई थी, लेकिन वहाँ मैं इतनी एक्टिव नहीं थी, मुझे कुछ वहाँ ठीक है। फिर अभी लगभग 2 मंथ हुए होंगे और ऐसे बैठे बैठे मेरे मन में कुछ विचार आया और बैठे बैठे मैंने कहा कि 1-2 जनों को कॉल किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे ग्रुप है। तो सबसे फर्स्ट मेरी एक फ्रेंड थी, वो इसमें जुड़ गई। उसने कुछ भी नहीं पूछा मेरे से और वो उसमें जुड़ गई। जैसे वो जुड़ी और मेरे को इतनी खुशी हुई, जुड़ते ही मैंने अनुष्का को फ़ोन लगाया, मैंने एक मेंबर जोड़ लिया है। और ऐसे करते करते मैंने एक दिन में 6-7 मेंबर को जोड़ लिया। और फिर मैंने मेरी दीदी को, भाभीियों को, सबको फ़ोन लगाया तो सब उसमें जुड़ गए। और उसके बाद मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि तू सबने तो जोड़ रही है और मैंने फ़ोन नहीं की। तो मैंने कहा कुछ नहीं ना, दोनों भाभीयाँ जुड़ गई है तो एक ही बात है। नहीं तो वो उनके कारण वो करेंगे ना, अपने मेरा तो मेरे को करना है ना, तो तू मेरे को भी जोड़ और मेरे पैसे तो अभी दे देना, तो पापा से ले लेना। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने मम्मी को भी जोड़ दिया और अभी 2 मंथ में मैंने लगभग 21 मेंबर जोड़ लिए हैं। ये
ये जो ग्रुप है सबसे बड़ी बात है इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री और अलग अलग जैसे पदाधिकारी होते हैं, लेकिन ये ग्रुप जो इन्होंने शुरू किया है ये सबसे बड़ी चीज़ सभी मेंबर हैं इसमें। न इन्होंने कोई कार्यकारिणी गठित की है, न अध्यक्ष बनाए, न कुछ। तो इसका गठन क्यों नहीं किया, अध्यक्ष क्यों नहीं बनाए? अध्यक्ष नहीं बनाने के पीछे एक ही मन में मेरे सोच रहती है कि किसी भी संस्था के अंदर जब अध्यक्ष मंत्री बन जाते हैं तो प्रत्येक महिला को वो मंच नहीं प्रदान होता है जो होना चाहिए। प्रत्येक महिला अपना एक कौशल रखती है कार्य करने का, सब में अलग अलग स्किल होती है। तो मेरे मन में यही था कि हर महिला की स्किल जो राजसमंद के अंदर है, क्योंकि पहले तो राजसमंद तक ही सोचा था, पर जैसे ही इसका रेस्पॉन्स देखा तो भारत के प्रत्येक क्षेत्र से हमने मेंबर को जोड़ रखा है। तो अध्यक्ष और मंत्री नहीं होने के कारण हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप 24/7 किसी को भी कॉल करो, प्रत्येक मेंबर सक्रिय रूप से अपनी निस्वार्थ भावना से और पॉजिटिविटी के साथ सहायता करता है। इस ग्रुप का जैसे कोई भी मेंबर नया जुड़ रहा है तो उसको जोड़ कैसे रहे हैं, वो किस तरह से आपकी ये जो वार्षिक शुल्क है 1200 रुपये, वो कहाँ देता है, किस तरह से आप ये? हमने इसका मेथड बहुत इजी कर रखा है, मतलब 1-to-1 कन्वेंस, एक जो चैन चलती है इस तरीके से चैन के माध्यम से हम इसमें वर्क करते हैं। कोई भी कहीं पे भी पैसे पहुंचा सकता है, किसी भी संस्था के मेंबर के पास पैसे पहुंचा सकता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा शोषा नहीं है कि आपको यहाँ पे देना है, वहाँ पे देना है। कर्म करना है अपनी कर्मों की नज़रा के लिए, उसके लिए हम उसको रूल्स में बहुत ज़्यादा नहीं बांधते हैं। जिस तरीके से आपने पहले पूछा, अभी अध्यक्ष और मंत्री नहीं बनाने का उद्देश्य भी हमारा यही है कि वो किसी एक के ऊपर कार्यभार नहीं पड़े, हर मेंबर उतनी ही सक्रियता से काम करे जितने एक अध्यक्ष और मंत्री को करना है। यहाँ पे हर मेंबर्स उसी तरीके से कार्य करता है। आप बताइए किस तरह से नए सदस्य आगे जुड़ रहे हैं? जैसे मैं मेंबर बनी तो मैं अपना जो भी फैमिली मेंबर्स है पहले उनसे कांटेक्ट करूंगी, फिर अपने जो फैमिली मेंबर्स हो गए, मेरे जो फ्रेंड सर्कल हो गया, मेरी किटी मेंबर्स हो गए, तो सबसे आगे से आगे हम एक दूसरे को जोड़ते हैं और उनसे भी यही कहते हैं कि आप लोग भी आगे प्रयास करें कुछ अच्छे मेंबर, नए मेंबर जोड़ने का। कोई ज़रूरतमंद है उसको आप हेल्प किस तरह से करते हैं, ये आप बताइए। हम हर मेंबर से कहते हैं कि आप जिस एरिया से जुड़े हो उस एरिया में जो भी ज़रूरतमंद हो, आपके रिलेटिव हो, जो भी हो, सूचना पहुंचा दे ग्रुप तक। तो उस ग्रुप को जैसे भी सुविधा होगी, जैसे भी हो, और उनके कहने के मतलब विदिन कुछ डेज हम उन तक हेल्प पहुंचा देते हैं। जैसे उसमें आप ये जिसकी हेल्प करते हैं उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये वास्तविक ज़रूरतमंद हैं, ये बताएं। हम पहले परिवार के बारे में पूरी जानकारी निकालते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग का जो एक मेन मोटो है वो है कि किसी की भी हेल्प करना, ना कि उसको शो करना। तो हम पहले उस परिवार के बारे में जो छोटी बड़ी जानकारी होती है कि सच में इस परिवार को ज़रूरत है कि नहीं है, हम लोग पूरे आसपास के जितने भी लोग रहते हैं सबसे पूछते हैं। फिर वो लोग हकीकत में कहते हैं कि हाँ इसमें इनको सच में ज़रूरत है। और हम खुद मेंबर्स, जो हम लोगों की कुछ 4 या 5 मेंबर हैं जो हम लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, वो लोग जाके उस परिवार की जानकारी निकालते हैं। जब हमको रियल में फ़ील होता है कि इस परिवार को ज़रूरत है, और हम बिल्कुल सहर्ष दिल से उनकी सहायता करते हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनकी हमने सहायता शुरू की और हमको पता चला कि हमारे पैसों का मिसयूज़ हो रहा है, तो हमने उनकी सहायता बंद भी की है। इस टाइप से भी हुआ है कभी हमारे एक आध मामले में। तो इसीलिए हम जब तक एकदम श्योर नहीं हो जाते हैं तब तक हम सहायता शुरू नहीं करते। ये जो हेल्प करते हैं, ये हेल्प किस तरह से, कोई एकल कोई विधवा परिवार हैं या पूरा जॉइंट फैमिली है, उसमें भी किस तरह से आप हेल्प करते हैं? अभी जैसे एक प्रोजेक्ट चालू किया है, उसमें जब अभी मैं समर वेकेशन में मेरे पियर गई थी तो वहाँ से मुझे पता चला मेरी सिस्टर से कि मेरे वहाँ पे एक फैमिली ऐसी है जो उसके खाने पीने का और पढ़ाई का ऐसा कुछ नहीं, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है और मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, 3 भाई बहन है वो, और सबसे बड़ी वाली सिस्टर है वो बीएड कर रही थी, लेकिन ये मतलब कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो उसने बीएड छोड़ दी। कि ज़रूरतमंद हैं और उसकी कोई हेल्प चाहिए तो आप जो इस ग्रुप के मेंबर हैं उनसे आप मिल सकते हैं, मदद ले सकते हैं। ये ग्रुप के मेंबर उसकी वास्तविकता देखेंगे, वास्तव में वो अगर नीडी हैं तो उसकी ज़रूर इस ग्रुप के मेंबर मदद करेंगे। कि क्या मुख्य अपील हैं ग्रुप के? ग्रुप को 2022 से और बहुत ही व्यवस्थित रूप से संचालित करने का मेंबर के माध्यम से और उनकी राय से प्रयास किया जा रहा है। और सबसे एक मेरी मुख्य अपील यही है कि
जैन समाज जो कि हम पंथों में बंटे हुए हैं, उसको छोड़कर हम एक सकल जैन समाज, जो कि एक कदम अपनों के लिए का एक दूसरा मुख्य उद्देश्य था कि हम प्रत्येक जैन समाज, जैन परिवार की सहायता करते हैं। और अन्य समाज में भी ऐसा है कि जैसे बहुत ज़्यादा नीडी होते हैं, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ है, तो वहाँ तक भी हम मेंबर की आपस में राय लेकर सहायता करते हैं। मैं मेंबर्स को भी यही अपील करती हूँ कि किसी की भी काम में रुकावट बनकर आप अंतराय कर्मों के सहभागी ना बने, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है कि अपने कर्मों की निर्जरा करते रहें किसी न किसी माध्यम से। क्योंकि आज आप मेरे को कह दोगे कि हर महीने किसी की 10,000 की या 15,000 की सहायता करनी है, तो स्वाभाविक है 1-2 महीने के बाद मैं नहीं करूँगी। लेकिन ये पूरा ग्रुप मिलकर के 15,000 तो छोड़ो, आप मिनिमम 25,000 तक की भी सहायता महीने की ये लोग करवा देते हैं। संस्था को रजिस्टर्ड नहीं करवाने के पीछे भी एक मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे ही रजिस्टर्ड होगी संस्था और हमें कार्यकारिणी गठित करनी पड़ेगी। जैसा कि मेरे सभी मेंबर नहीं चाहते हैं कि अपन ऐसा करें अनुष्का भाभी, हम ऐसे जिस तरीके से अच्छी पॉजिटिविटी से जुड़े हैं वैसे जुड़े रहेंगे। और ये जीवन बहुत छोटा सा है, जितना अच्छा कर पाएँ किसी का वो करने का सब हम मन में ऐसा भाव रखते हैं। ये ग्रुप की एक सबसे बड़ी चीज़ मेरे को जो अजीब सी लगी है कि केवल जैन समाज की ज़रूरतमंद की हेल्प करना, ऐसा क्यों? ये हम ग्रुप मेंबर से बात करते हैं। जी, आपने ज़रूर सही कहा कि हमने इसको एक जैन दायरे में सीमित कर रखा है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि जब कभी कुछ डिस्टर्बेंस होती है तो आप पहले अपने घर को बचाते हो। पहले आप सोचते हो कि जो हमारे घर के हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे अपने हैं, हम एक बार उनको बचाएं। ऐसा नहीं है कि हमने समय समय पे दूसरे उसमें समाज में मदद नहीं पहुंचाई है, या हमने स्कूलों में मदद नहीं पहुंचाई है, या हमने विधवा आश्रम में मदद नहीं पहुंचाई है। वो दूसरी तरीके से हम करते हैं। समय समय पे हमने साल के कई तिथियां उसके लिए चूज़ कर रखी हैं, या साल के कई प्रोजेक्ट हम वो भी करते हैं। बट इसको हमने फॉर द जैन बाय द जैन इसलिए कर रखा है कि जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वो सबसे पहले हमारे घर से होती है। तो ये समाज पूरा हमारा घर है, हम एक एक कदम करके आगे समाज की ओर भी बढ़ेंगे। मुख्य रूप से हम यही चाहते हैं कि ये इतनी विस्तृत रूप से ये संस्था इतने बड़े रूप में फैले, हमारे पास इतना फंड हो कि हम सब समाज तक भी पहुँचे। पर आज हमारा दायरा थोड़ा सीमित है, हमारे पास थोड़ा लिमिटेड सोर्स है, तो हम पहले एक ही स्टेप चलेंगे। अगर ज़्यादा दौड़ेंगे तो गिर जाएंगे, इसका डर है हमें। ये देखा आपने इस एक कदम ग्रुप के मेंबर और किस तरह से मेंबर अपन समर्पण भाव से जुड़े हुए हैं। इनकी इसी तरह इस ग्रुप के मेंबर जैन समाज के जो और भी लोग अगर जुड़ना चाहें तो इनके ग्रुप में 200 मेंबर हैं, किसी से भी संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं और नीडी की हेल्प कर सकते हैं। लक्ष्मण सिंह राठौड़, जयवर्धन न्यूज़, राजसमंद।